Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to BOE examinations. जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो छत्तीसगढ़ बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एग्जाम 2016 एग्जाम पेपर 2। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ BOE हुआ था उसमें क्या है 2016 में 1 मार्क्स में दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। तो आज इस वीडियो में हम जो एग्जाम पेपर 2 था उसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर वीडियो में क्या रहेगा कि जो भी BOE से तो रिलेटेड है ही, लेकिन जो बॉयलर फर्स्ट क्लास से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आंसर है। तो यदि आप BOE करना चाह रहे हैं या फिर वो बॉयलर फर्स्ट क्लास करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो देर न करते स्टार्ट करते हैं। जो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन द मॉडर्न बॉयलर फॉर द फ्लू गैस फ्लो द करेक्ट स्क्रीन्स। जो मॉडर्न बॉयलर है उसमें जो फ्लू गैसेज है उसमें करेक्ट स्क्रीन्स क्या रहेगा। ऑप्शंस दे रखे इन्होंने, ए बॉयलर, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, आईडी फैन, चिमनी। बी दे रखा है बॉयलर, आईडी फैन, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, चिमनी। सी दे रखा है बॉयलर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, आईडी फैन, चिमनी। दोस्तों यदि आपको प्रॉपर विषय आपको फ्लू गैस सर्किट के बारे में पता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल इजी विषय दे सकते हो। यदि आपको जैसे कि वाटर सर्किट होता है, फ्लू गैस सर्किट होता है, ठीक है, फ्यूल सर्किट होता है, तो वाटर सर्कुलेशन सर्किट होता है, तो यदि आपको इसके बारे में पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। यदि नहीं पता है तो यदि आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक फिगर प्रोवाइड कर दूंगा जो इससे कि आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द वाटर सर्किट, फ्लू गैस सर्किट, व्हाट इज़ द फ्यूल सर्किट, व्हाट इज़ द एयर हैंडलिंग सर्किट। ये सारे सर्किट इस फिगर में आपको दिए होंगे। आप इसको देखकर इजीली से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो मैं सबसे पहले ऑप्शन ए को लूँगा, बॉयलर से फ्लू गैसेज एयर प्रीहीटर में नहीं सीधी जाती, सो दैट ये सीक्वेंस ये नहीं होगा इसका आंसर। बी है बॉयलर से आईडी फैन भी नहीं जाती डायरेक्ट। सी है बॉयलर से इकोनोमाइजर जाती है, यस। इकोनोमाइजर से एयर प्रीहीटर जाता है, यस। एयर प्रीहीटर से आईडी फैन जाता है, यस। और लेकिन बीच में क्या इंटरमीडिएट में कभी डस्ट कलेक्टर सिस्टम लगा होता है, वो यहाँ पे इसमें दिया नहीं है, तो सो दैट एयर प्रीहीटर से डायरेक्ट आईडी फैन जाएगी, आईडी फैन से थ्रू चिमनी जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन आर यूज्ड फॉर। जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है वो किस लिए फैन किस लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन है ए कूल द स्टीम लेट आउट बाय द टर्बाइन इन द थर्मल पावर स्टेशन। बी है कूल द हॉट गैसेस कमिंग आउट ऑफ द बॉयलर। सी है फोर्सेस द एयर इनसाइड द कोल फर्नेस। डी है पुल द गैस आउट ऑफ फर्नेस। IID मीन्स दैट की इंड्यूस्ड ड्राफ्ट मीन्स दैट की जहाँ पे व्हेन अपना इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन यदि ऑपरेट होगा तो क्या है वो पुल आउट करता है गैसेस को फ्रॉम द पर्टिकुलर स्पेस। तो आप कहीं पर भी लगा लो, या जैसे कि इस तरीके से आपने देखा होगा कि बाथरूम वगैरह में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं और इवन रसोइयों में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं। दैट इज द इंड्यूस्ड टाइप ऑफ फैन। वो क्या करते हैं, पुल आउट द स्मेल या फिर पुल आउट द फ्यूम्स, पुल आउट द स्मोक्स फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस। तो क्या है जो इंडस्ट्रियल फैन होता है वो क्या यूज करता है, जो हमारा ऑप्शन डी है वो पुल द गैसेस आउट ऑफ द फर्नेस। जो फर्नेस से जो कंप्रेसिबल गैसेस होती है वो क्या है उनको पुल आउट करता है थ्रू आउट द बॉयलर सर्किट। तो यदि देखा जाए तो इंडस्ट्रियल फैन फॉरवर्ड में क्या होता है, जो हमारा आईडी फैन होता है वो इंडस्ट्रियल ड्राफ्ट फैन होता है। तो टिपिकली आईडी फैन क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ID fan is always located between dust collector and the chimney. ID fan will be take the hot flue gases from the furnace via dust collector and will deliver to the chimney. ID fan will handle the flue gases that is hot air. कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारा ID fan लगा होता है वो चिमनी और जो डस्ट कलेक्टर सिस्टम के बीच में लगा होता है, और वो क्या करता है जो फ्लू गैसेस से जो हॉट एयर गैसेस है उसको कलेक्ट करके वो चिमनी के थ्रू आउट उनको बाहर कर देता है। और क्या मीन्स दैट कि आईडी फैन जो अपनी हॉट गैसेज है उनको हैंडल कर दे एक तरीके से देखा जाए। एंड आल्सो आईडी फैन विल प्रोड्यूस द
प्रेशर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सिस्टम, क्योंकि जो हमारा आईडी फैन है वो सिस्टम में एक जो हमारा वातावरण का जो एयर का दबाव है उससे कम दबाव का प्रेशर उसमें फर्नेस में क्रिएट करता है। और वी मे से दैट द आईडी फैन विल प्रोड्यूस द नेगेटिव प्रेशर इन द फर्नेस, कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्नेस है उसमें ये नेगेटिव प्रेशर भी जनरेट करता है। जब हमारा प्रेशर नेगेटिव होगा फर्नेस से तो क्या है, हमारी जो हॉट गैसेस है फ्रॉम द फर्नेस वो क्या है थ्रू द ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू वो क्या है चिमनी में चली जाती है विद द हेल्प ऑफ द आईडी फैन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, पुल द गैसेस आउट ऑफ द फर्नेस। अभी थर्ड क्वेश्चन को मूव आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन एएफबीसी बॉयलर द साइज ऑफ कोल यूज्ड। जो भाई एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर है उसमें कौन सा कोल साइज हम यूज करते हैं। ऑप्शन है 1 से 10 mm, 10 से 100 mm, लेस देन 1 mm, डी है 10 to 20 इंचेस। दोस्तों इन एएफबीसी बॉयल कोल इज कस्ट टू साइज ऑफ 1 to 10 mm डिपेंडिंग अपॉन द रैक ऑफ द कोल, टाइप ऑफ फीड एंड फीड इनटू द कंबशन चैम्बर। जो हमारे एबीसी बॉयलर में कोयला यूज होता है वो क्या है कस करने के बाद ही यूज होता है, और उसका टिपिकली जो साइज होता है वो होता है 1 से 10 mm। तो ये थोड़ा सा उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रैक ऑफ द कोल की मतलब कि ग्रेड कौन सा है कोल का। मीन्स दैट कि हाई ग्रेड मीन्स जितनी जीसीबी उसका हायर होगा तो क्या है मीन्स दैट कि 10 mm से भी छोटा चलेगा तो वो क्या है वो फर्नेस टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। तो दो काफ़ी फैक्टर है ये साइज को लेकर, लेकिन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो 1 से 10 mm रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिकेशन टू डिटरमाइन द इनकम्प्लीट कंबशन इज। भाई वो क्या इंडिकेशन है जो बताता है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द फ्यूल गैसेस, बी है हाई परसेंटेज ऑफ CO contained in the fuel gases and high temperature of the fuel gases, D है all of the above। तो दोस्तों जो इनकम्प्लीट कंबशन दिखाता है वो क्या चीज़ है, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन रहेगा। इसमें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो रहेगा बी जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जब कभी भी हमारा इनकम्प्लीट कंबशन रहेगा मीन्स दैट इनकम्प्लीट कंबशन कब रहेगा जब फ्यूल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फॉर द बर्निंग। तो जो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फॉर बर्निंग तो क्या है वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैसेस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या है वो बी रहेगा। देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन। कार्बन एंड हाइड्रोजन combine with oxygen to produce carbon dioxide and water. During incomplete combustion, part of the carbon is not completely oxidized, producing soot or carbon monoxide. Incomplete combustion uses fuel insufficiently and the carbon monoxide produced is a health hazards. कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारा जो फ्यूल होता है उसके अंदर क्या कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ड्यूरिंग द जब उन दोनों का जब कंप्लीट कंबशन होता है वो क्या फॉर्म करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। इन दैट इसके अपोजिट यदि देखा जाए तो यदि हमारा कंबशन इनकम्प्लीट होता है, प्रॉपर वैसे कंबशन नहीं होता है, तो क्या है इस कंडीशन में क्या है जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन प्रॉपर वैसे ऑक्सीडाइज हो नहीं पाते, तो इन दैट कंडीशन क्या है हमारा जो मोनोऑक्साइड है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक तो हमारा जो फ्यूल है इन स्पेस वजह से यूज होगा, और क्या है जो हमारी मोनोऑक्साइड वहाँ से फॉर्म होगी वो हेल्थ हजार्ड होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो है बी, वो है हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनोमाइजर ऑफ बॉयलर हैज मेन फंक्शन ऑफ। इकोनोमाइजर काफ़ी नॉन टर्म है, ये काफ़ी बारी पूछी जाती है बॉयलर फर्स्ट क्लास के अंदर। तो इकोनोमाइजर का बॉयलर के अंदर क्या मेन फंक्शन होता है। ऑप्शन है ए हीट अप द इनकमिंग वाटर विद एक्सेस
स्टीम, बी है हीट अप द प्लूराइज्ड फ्यूल बाय एग्जॉस्ट गैसेस, सी है हीट अप द इनकमिंग एयर बाय एग्जॉस्ट गैसेस, डी है हीट अप द इनकमिंग वाटर बाय एग्जॉस्ट गैसेस। जो हमारा इकोनोमाइजर होता है तो एक तरीके का वो बॉयलर एसेसरी है। बॉयलर एसेसरी मीन्स इन बॉयलर एसेसरी ऑफ बॉयलर इज ए मशीन component which are installed either inside or outside the boiler to increase the efficiency of the plant and to help the proper working of the plant। भाई एक एसेसरी वो चीज़ होता है या तो बॉयलर के बाहर लगी होती है या फिर बॉयलर के अंदर लगी होती है, तो ये क्या करती है, बॉयलर की जो एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट करती है और जो प्लांट की हेल्थीनेस है चलने में उसको सपोर्ट करती है। The function of economizer is to heat the feed water coming out from the high pressure feed pump up to nearly the saturation temperature। जो भी इकोनोमाइजर का जो मेन फंक्शन होता है वो हाई प्रेशर से जो वाटर आता है इकोनोमाइजर में उसको हीट करना होता है अप टू ए सैचुरेशन टेम्परेचर corresponding to the boiler by utilizing the energy of the hot flue gases leaving the superheater or reheater which is generally at a temperature varying from 370 डिग्री सेल्सियस टू 570 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो इकोनोमाइजर होता है जो सुपर हीटर से जो हमारी फ्यूल गैसेस एस्केप होती होकर आती है जो कि 370 डिग्री सेल्सियस से 570 डिग्री सेल्सियस की होती है, उनको क्या है उनकी हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे जो बॉयलर फीड वाटर है उसको टेम्परेचर को एक्सीड करना होता है ताकि हमारी जो बॉयलर एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा डी, हीट अप द इनकमिंग वाटर बाय द एग्जॉस्ट गैसेस। और 6th क्वेश्चन पे हम आउट करते हैं। 6th क्वेश्चन है द स्टीम पावर प्लांट एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड। जो भाई हमारे स्टीम पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ए है यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बी है बर्निंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल, सी है यूजिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ स्टीम, डी है डिक्रीजिंग द लोड ऑफ द प्लांट। तो दोस्तों यूजिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी हम वाटर कंज्यूम करेंगे तो एक तरीके का लॉसेस हो जाता है। लेकिन बी है बर्निंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ, यदि हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल बर्न करेंगे, यदि कम लोड हो, यदि हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल बर्न करने वो तो कोई इशू नहीं है। तो क्या है सी इसका करेक्ट आंसर है यूजिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ स्टीम। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि हायर लोड पे हम क्या है हायर एफिशिएंसी गेट आउट करते हैं फ्रॉम द बॉयलर। तो हाई टेम्परेचर मीन्स दैट की और हाई प्रेशर कब होगा जब हमारा लोड ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा रहेगा तो मीन्स दैट की क्या एट दैट कंडीशन कि इसके रिस्पेक्ट में क्या यदि हम हायर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करके रखेंगे तो क्या है हमारा जो एफिशिएंसी है बॉयलर की वो भी क्या है मैक्सिमम मिलेगी हमें। तो क्या मीन्स दैट वो बोला जाता है कि हायर लोड पर हम हायर प्लांट एफिशिएंसी गेट आउट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यूजिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द स्टीम। 7th क्वेश्चन है द साइज ऑफ बॉयलर ट्यूब इज स्पेसिफाइड बाय। जो बॉयलर की जो ट्यूब होती है उसका साइज कैसे हम किससे हम पता लगाते हैं। ए है आउटसाइड डायमीटर एंड इनसाइड डायमीटर, बी है मीन डायमीटर एंड थिकनेस, सी है आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस एंड डी है इनसाइड डायमीटर एंड थिकनेस। कि भाई देखा जाए तो जो हमारी बॉयलर ट्यूब्स होती है वो आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस से हम इसको मेजर करते हैं। देखा जाए तो इन द सेंस ऑफ देखा जाए तो हमारा जो बॉयलर ट्यूब है वो काफ़ी हाई टॉलरेंस से बनाई जाती है। तो क्या है एट दैट कंडीशन हम क्या है जो आउटसाइड डायमीटर होता है एंड थिकनेस होती है ट्यूब की उससे हम इसको स्पेसिफाइड करते हैं। तो नेक्स्ट डी क्वेश्चन है ब्लो डाउन फ्रॉम द बॉयलर ड्रम इज कैरियड आउट टू। जो हम बॉयलर का ब्लो डाउन करते हैं वो क्यों करते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बहुत द बॉयलर फर्स्ट क्लास ऑपरेटर्स। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं लोअर स्टीम प्रेशर, बी है इंक्रीज स्टीम टेम्परेचर, डी सी है कंट्रोल द सॉलिड कंसंट्रेशन इन द बॉयलर वाटर, डी है ऑल ऑफ द अबव। कि भाई इसमें जो पहला ऑप्शन है लोअर स्टीम प्रेशर, ब्लो डाउन के हम जो बॉयलर स्टीम प्रेशर उसको तो हम यूज ही नहीं करते, इसका तो कोई करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। इंजीनियर स्टीम टेम्परेचर, ब्लो डाउन करने से कोई स्टीम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। सी है कंट्रोल द सॉलिड कंसंट्रेशन इन द बॉयलर वाटर, बिल्कुल सही है क्योंकि जब हमारा TDS बॉयलर ड्रम का जो TDS है वो हायर चला जाता है तो एट दैट टाइम क्या होता है हमें ब्लो डाउन देना पड़ता है। तो क्या है उसमें जो TDS वैल्यू है वो क्या है उसको जो सॉलिड कंसंट्रेशन से वो क्या है कम हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द ब्लो डाउन। लेकिन इनकी रिस्पेक्ट में हम क्या है CBD भी लगा के रखते हैं जो कि कंटिन्यूस ब्लो डाउन होता है जो कि
उसके जो पैरामीटर्स है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशंस क्या है वो मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों ये सॉलिड कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारा बॉयलर फीड वाटर है तो उसमें कुछ ना कुछ टीडीएस टोटल जो सॉलिड्स होते ही हैं। जैसे जैसे वो स्टीम इनसाइड द बॉयलर ड्रम जो स्टीम का सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है तो क्या है वाटर आता है स्टीम जनरेट होकर क्या है वो सॉलिड कंसंट्रेशन वो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है बॉयलर इनसाइड द बॉयलर ड्रम्स, क्योंकि उसमें स्टीम सेपरेटर लगे होते हैं। वो क्या है स्टीम को हाईली प्यूरिफाई करके उसको डिस्चार्ज करते हैं टू द टर्बाइन या फिर टू द प्रोसेस। तो क्या धीरे धीरे क्या है उनकी सॉलिड कंसंट्रेशन क्या है इनसाइड द ड्रम क्या है इंक्रीज होने लग जाती है। दोस्तों यदि एक ऑपरेटिंग पैरामीटर से यदि टीडीएस लेवल हाई चला जाता है तो क्या है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमें जो बॉयलर ब्लोडाउन है वो हमें लगाना पड़ता है। तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कंट्रोल द सॉलिड कंसंट्रेशन इन द बॉयलर वाटर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। द मटेरियल यूज इन द वाटर वॉल ऑफ बॉयलर इज, काफ़ी बारी इंटरव्यू में पूछा गया है, मुझसे भी कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है और आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में कि द मटेरियल यूज इन द वाटर वॉल ऑफ बॉयलर इज कार्बन स्टील, बी है एलॉय स्टील, सी है स्टेनलेस स्टील, नन ऑफ द अबव। जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, कार्बन स्टील। जो भाई वाटर वॉल पैनल से बोल रहे उसकी उसमें क्या है हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कार्बन स्टील। कार्बन स्टील के अंदर कौन कौन से मटेरियल आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे कार्बन स्टील के अंदर जो आते हैं वो आते हैं SA-213 ग्रेड T2, और ये जो इसकी सस्टेनेबिलिटी होती है 550 डिग्री सेल्सियस तक ये सस्टेन कर लेते हैं। लेकिन यदि अब हायर कैपेसिटी के बॉयलर्स के अंदर जाए तो क्या है ये ग्रेड चेंज हो जाती है, वो T11 हो जाती है, T22 हो जाती है। तो क्या है ये मीन्स दैट कि जो ये ग्रेड है ये ASME के अकॉर्डिंग ही इनको ग्रेडिंग दी गई है कि ASME स्टैंड्स फॉर द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो इसमें क्या है सपोज दैट कि यदि हम T2 कर रहे हैं तो उसमें क्या कंपोजिशन रहेगी, वो रहेगी इंटरमीडिएट एलॉय की क्या है 50% क्रोमियम 50% के हिसाब से, और ये वाटर वॉल पैनल्स में यूज होती हैं। तो दोस्तों जो मोलिब्डेनम है वो भी यानी सेम कंपोजिशन में ये सारे मटेरियल्स उसमें एडअप करके वाटर वॉल के लिए उसके लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो क्या है जो ऐसे 213 है T2 है वो क्या है वो मटेरियल हम क्या बोल सकते हैं वाटर वॉल पैनल्स में हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये है कि ए सिस्टम विच द बॉयलर ऑपरेट विद ए FD एंड ID फैन इज कॉल्ड। इस एक सिस्टम है बॉयलर के अंदर जो कि FD और ID के साथ ऑपरेट होता है उसको क्या क्या बोलते हैं। ऑप्शन है ए नेचुरल ड्राफ्ट, बी है फॉल्स ड्राफ्ट, सी है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, डी है बैलेंस्ड ड्राफ्ट। कि भाई जो ID और FD के साथ लेकर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम बैलेंस ड्राफ्ट, क्योंकि जो हम फॉर द प्रॉपर बर्निंग ऑफ द फ्यूल जो हम एक ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ID और FD वो क्या करता है वो उसे हम क्या बोलते हैं बैलेंस ड्राफ्ट। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दें क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाता है। आप देख ही रहे होंगे कम से कम ये 18 से 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो में के माध्यम से मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर पॉइंट ऑपरेशन मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छे टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।